गुड मॉर्निंग साथियों। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हम रेगुलर 2 वीडियो डाल रहे हैं, 2 वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, यानी कि अपना मैथ्स एकेडमी। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम मैट्रिक्स स्टार्ट किए हुए हैं ऑनलाइन में एंड इंटीग्रेशन। मैट्रिक्स में हमने बेसिक मैट्रिक्स बता दिया है, कुछ विशेष हमने नहीं बताया है। उसमें हमने बताया कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, मान लीजिए कि बहुत सारी बेसिक बात हमने बता दिया है। अब उसके आगे हम लोग आज बढ़ेंगे और टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। अक्सर देखे होंगे कि मेरे सारे वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं मिलेगा, यानी कि जो भी मिलेगा क्वालिटी का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अभी हम पढ़ेंगे जो हम कल पढ़ चुके हैं, एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख लीजिए, ठीक है, प्लेलिस्ट बन जाएगा। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से पहले हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडलाइन दे रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, क्या हमने हेडलाइन दिया? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारे मैट्रिक्स आएंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के मैट्रिक्स आएंगे, उसको हम देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। ठीक है, मैट्रिक्स के प्रकार। अब देखिए मैट्रिक्स के प्रकार, यानी फर्स्ट नंबर में देखिए हम क्या लिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर में जो हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं आपको रो मैट्रिक्स। फर्स्ट नंबर में क्या देखेंगे? रो मैट्रिक्स। पहला देख रहे हैं रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, व्हाट इज रो मैट्रिक्स? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो और कॉलम कुछ भी हो सकता है, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग इसको डिफिनेशन में कैसे देखेंगे। देखिए रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स यानी कहने का मतलब ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, ए मैट्रिक्स, पूरे डिफिनेशन को एकदम नीट एंड क्लीन देखेंगे। ए मैट्रिक्स having a matrix having only one row and any number of columns, any numbers of column, any number of column। ठीक है, देखिए हमने क्या बोला, रो मैट्रिक्स को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, एक मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। कॉलम की संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन इतना निश्चित है कि रो मैट्रिक्स में रो की संख्या एक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इतना आप जान गए। सब पे हम लोग एग्जांपल देखते हुए चलेंगे। इस पे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और आप यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो 3 है, 2 है, 5 है। चलिए देखा जाए इसमें कितने रो है। हमने कल बताया था कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। देखा जाता है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? एक है, इसीलिए इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। जिसमें रो की संख्या एक हो जाए और कॉलम कुछ भी हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, एक रो है तो एक देंगे, और आप खुद सोच के देख लीजिए कॉलम कितना है, 1 2 3, यानी वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम। तो 1 2 3, तो क्या कह देंगे 3। आप जरा सोच के देखिए कि 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है कि नहीं। तो जिसमें एक रो हो, वैसा मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो उसको बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल हमने लिख दिया, और भी एग्जांपल लिखते हैं, आप घबराइए नहीं, तरह तरह का एग्जांपल हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए अब एग्जांपल है, मान लीजिए कि अगर बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पे देखिए 1 है और यहाँ पे 0 है, ये भी क्या है, रो मैट्रिक्स है। मान लीजिए कि सी बराबर हम ऐसा लिख दे, अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं। सी बराबर हो सकता है कि ऐसा लिख दे, यहाँ पे सीधे लिख दिए कितना, 2 लिख दिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए खुद बताइए कि इसमें रो की संख्या कितना है, 1 है। जब रो की संख्या 1 हो उसको बोलते हैं हम रो मैट्रिक्स। और कॉलम कुछ भी हो सकता है, बात को समझिए हम क्या बोल रहे हैं। कॉलम कुछ भी हो सकता है, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बताइए इसमें भी कितना है, रो 1 है और कॉलम 1 2 है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो रो कितना है, 1 है। रो कितना है साथियों, 1 है। यहाँ पे क्या कर देंगे 1, और कॉलम कितना है, 1 है। तो आपके माइंड में आया कि सर इसमें कॉलम भी तो 1 आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। रो मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। कॉलम की संख्या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए रो से मतलब है, तो रो क्या है, 1 है। देखिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, रो 1 है, इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स है। अब ईटीसी कर सकते हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया। इतना डिटेल्स बताने के बाद अगर नहीं समझ में आएगा तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूरे अपना 100% लगा के पढ़ा रहे हैं।
और इतना डिटेल्स बता रहे हैं, अब क्या दिक्कत है बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। देखिए अभी हमने पहला देखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है उसको हम लोग देख चुके हैं, अब हम कॉलम मैट्रिक्स पे बातें करेंगे। दूसरा क्या है कॉलम मैट्रिक्स, ध्यान देंगे साथियों। दूसरा क्या है आपके सामने कॉलम मैट्रिक्स। दूसरा क्या है साथियों कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स। हमने रो मैट्रिक्स को देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो देखिए वैसे मैट्रिक्स, वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। वैसे मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, थोड़ा डिफिनेशन को यहाँ पे लिखते हैं। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग only one column, a matrix having only one column and any number of row, any number of row। ध्यान देंगे साथियों, हमने यहां बोला रो, देखिए नंबर, नंबर को एन ओ डॉट, नंबर शॉर्टकट में नंबर को हम लोग कैसे लिखेंगे एन ओ डॉट, ठीक है नंबर। तो यानी ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड क्या कॉलम मैट्रिक्स। इज कॉल्ड आप लिख सकते हैं, न भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी यहाँ पे हम लिख देते हैं इज कॉल्ड, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। इसमें आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बोला कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनेशन में, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रो इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसा मैट्रिक्स, ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान दीजिए सब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए तो यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल में ऐसा आ गया ए बराबर, ये मैट्रिक्स का हम ए से डिनोट करते हैं, ए बी सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर देखा जाता है मान लीजिए -1 है, 2 है, यहाँ पे 0 है, आप खुद सोच के बताइए इसमें रो की संख्या कितना है, कुछ भी हो, रो से मतलब नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए, तो क्या बताइए कॉलम की संख्या एक है कि नहीं, बताइए उमंग एक है कि नहीं। तो कॉलम की संख्या एक होनी चाहिए, रो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो रो इसमें काउंट अगर करते हैं तो 1 2 3, तो रो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 लिखेंगे, और कॉलम की संख्या क्या है एक है, देख लीजिए वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1 है। इसमें थोड़ा भी डाउट है नहीं है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखना है एक होनी चाहिए, रो कुछ भी हो, ठीक है। चलिए अगर हम अगला एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो अगला एग्जांपल हम ऐसे लिख सकते हैं, बी बराबर मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये ऐसे बोल दीजिए, ठीक है 2 है। तो इसमें हम कॉलम की बात करें तो 1 है, वर्टिकल लाइन इज इक्वल कॉलम, लेकिन अब कहेगा सर इसमें रो भी तो 1 है, तो रो से क्या मतलब है। हम बार बार बोल रहे हैं कि कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या देखेंगे, रो मैट्रिक्स में रो की संख्या देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें अगर हम बात करें, पहले तो इतना पता है कि हम रो लिखते हैं, तो रो कैगो है एगो, कॉलम कैगो है एगो, तो इसमें कॉलम से मतलब है हमें, तो कॉलम देख लीजिए वर्टिकल लाइन इक्वल कॉलम 1 है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। अगर एग्जांपल हम और भी अगर आगे बढ़ाएं, तो देखिए हम एग्जांपल मान लीजिए सी बराबर, अगर देखिए कैपिटल लेटर से नोट करते हैं मैट्रिक्स को, इतना आप जान जाइए। यहाँ पे क्या कर देंगे, अगर ऐसा आ गया -1 है 5 है, ठीक है, देखा जाए तो इसमें भी कॉलम कितने हैं 1 है, और रो कितने हैं 2 है। रो देखिए ना हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वल रो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रो कितना लिख देंगे 2, और बाई कॉलम कितना है, देखिए वर्टिकल लाइन इक्वल कॉलम, कॉलम कितना है 1 है। ईटीसी, देखिए ईटीसी मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने देख लीजिए, और डी बराबर यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 3 है 2 है 5 है 7 है 0 है, क्या यह कॉलम मैट्रिक्स है कि नहीं। कॉलम की संख्या तो 1 है, और रो उसमें क्या है 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ पे क्या है रो हो गया, कॉलम कितना है 1 है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। देखिए साफ साफ समझिए, कॉलम की संख्या एक ही होनी चाहिए और रो कुछ भी हो सकता है, वैसे मैट्रिक्स बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए। अब तो ज्यादा स्पीड नहीं ना है, अब तो थोड़ा स्लो कर दिया अपने आप को। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेज को ऐड करते हैं। देखिए अभी 2 डिफिनेशन हमने बताया है, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड में हम लोग लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है साथियों। स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लिखा पढ़ी करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें पर
ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए, है ना। अगर रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर हो गया तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, हमने लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिफिनेशन में लिख लेते हैं कि ए मैट्रिक्स यानी एक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग डिफिनेशन में कैसे लिखते हैं, देखिए ए मैट्रिक्स having the number of rows and the number of columns is called, अच्छा, a matrix having the number of rows and number of columns are equal यानी कि एक समान होंगे, इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इतने आसान वे डिफिनेशन बताए हैं, इतने आसान तरीके से हमने डिफिनेशन को लिखा है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप में कमी है। ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इज कॉल्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में अगर हम ए बराबर यहाँ पे लेते हैं, यानी कि 2 3 है और -1 है और 0 है, यहां ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें अगर रो की संख्या की अगर हम बात करें तो रो यहाँ पे क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन इज इक्वल रो, तो एक रो दो रो, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 2। हमेशा रो को पहले लिखते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और कॉलम की अगर हम बात करें तो एक कॉलम दो कॉलम, तो यहाँ पे क्या कह देंगे, 2 कॉलम है। इस बात को आप लोग अच्छे से समझिए, पहले हमेशा रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे रो की बात करें तो 1 2 हमने 2 लिख दिया, कॉलम की बात करें तो 1 2 तो यहाँ पे लिख दिया। बताइए अगर देखा जाए तो इसमें जितना रो है उतना ही क्या कॉलम है कि नहीं, देखिए यहाँ पे जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वैसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की संख्या एक समान हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, चाहे तो एग्जांपल और भी लिख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके सामने हम ऐसा एग्जांपल ले लिए, कैपिटल बी, यानी देखिए 3 है, 2 है, 0 है, 5 है, -1 है, 0 है, 1 2 3 है। ठीक है, चलिए अगर देखा जाए तो इसमें रो कितना है, 1 2 3, तो रो 3 है। अगर हम कॉलम की बात करें तो 1 2 3, तो कॉलम कितना है, 3 है। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ ध्यान देंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देखिए ना इसमें आप खुद सोच के देखिए ना, इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, जितना रो है उतना ही क्या है, कॉलम है कि नहीं। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, उसको हम लोग रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलिए। ठीक है, तीसरा नंबर हम पढ़ लिए, अब चौथा नंबर देखेंगे, ध्यान दीजिए साथियों। यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ध्यान देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। तो देखिए डिफिनेशन आप ध्यान रखिए, पहले हम लोग थोड़ा रफली बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लिखा पढ़ी करेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होना चाहिए, एक समान नहीं होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ रो यानी कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए, एक समान नहीं होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बहुत अच्छे से डिफिनेशन लिखेंगे, आप चिंता मुक्त रहिए। देखिए ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स having, a matrix having the number of rows, number of rows is not equal to, is
नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। देखिए हमने क्या बोला, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है साथियों, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। क्या प्रियांशु दिक्कत है क्या, ज्यादा स्पीड नहीं ना बता रहे हैं, क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ते हैं उनको भी थोड़ा सा ना समझ में, आप लोग को समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, तो हमने क्या बोला, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्पीड बोल रहे हैं, ऐसा नहीं ना है। चलिए देखिए, तो अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल में देख लीजिए। अब यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ए बराबर है, यहाँ पे हम कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, -1 है और यहाँ पे 0 है। आप बताइए, अगर इसमें हम रो की बात करें तो देखिए कै गो रो है, 1 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इतना 2। फिर कॉलम की बात करें तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। आप हमें बताइए कि जितना रो है उतना कॉलम है, नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यानी रो और कॉलम डिफरेंट होनी चाहिए, इतना तो कंफर्म है। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चाहे तो हम इसको भी बोल सकते हैं, देखिए हम बी बराबर एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी बराबर हम बात करें, यहाँ देखिए 3 है, 2 है, 5 है, कितना है, -1 है। क्या यह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं, बिल्कुल है। अगर हम रो की बात करें तो कितना है, 4 है, और कॉलम की बात करें तो कितना है, अरे कॉलम क्या है, एगो है। तो ये भी क्या है, नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कंफर्म है। चलिए देखिए, अगर सी बराबर ऐसा बात करें, देखिए यहां भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सी बराबर -1 0 2 11, अगर देखा जाए तो ये भी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं भाई, तो 1 है। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो 4 है, 4 है। देख लीजिए 1 2 3 4, कॉलम 4 गो है कि नहीं, और रो की बात करें तो 1 गो है। तो यही क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आप लोग कॉपी पे लिखते हैं तो वीडियो को पॉज करके जो है आप कॉपी पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने बता दिया है, देखिए अभी हम 4 डिफिनेशन बताए हैं, कितना अच्छा से नीट एंड क्लीन बताए हैं। पहला बताए हैं रो मैट्रिक्स, दूसरा क्या बताए हैं, कॉलम मैट्रिक्स, उसके बाद तीसरा क्या बताए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, चौथा क्या बताए हैं, क्या बताए हैं, क्या बताए हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब पांचवा हम लोग देखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, उसके बाद वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं, सारे को देखेंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको, आप किसी भी बुक में चेक कर लीजिए, जितना डिफिनेशन हम लिखा दे रहे हैं उतना उसमें नहीं होगा, हर बुक से हम ज्यादा लिखाएंगे, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपको क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, बाकी बात तो पढ़ना आप ही को ना है जी, है कि नहीं, गलत बोल रहे हैं क्या गोपाल, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और देखिए यहाँ पे जैसा कि अभी हम 5 नंबर में देखेंगे, देखिए 5 नंबर में लिखेंगे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हाँ, 5 नंबर में क्या देखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए अभी 4 डिफिनेशन बता दिए, पांचवा हम बता रहे हैं, पांचवा क्या है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो, जिसमें कॉलम की संख्या ज्यादा हो और रो की संख्या कम हो, उसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब देखिए हम थोड़ा सा बताते हैं एग्जांपल में, जैसे बात करें तो क्या लाइन की अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल है कि नहीं, और हम बात करें ये लाइन का तो वर्टिकल है कि नहीं, आप ऐसे सोचिए तो बिल्कुल है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना तो आप जान गए। तो मैट्रिक्स में भी वही बात होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 1 है और यहाँ पे 0 है। तो देखा जाए तो अगर इसमें देखा जाए तो क्या है, कॉलम की संख्या ज्यादा है कि नहीं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, है कि नहीं, और रो की संख्या कितना है, 1 है और कितना 2 है। तो यानी कि रो तो 2 हो गया और कॉलम कितना 3 हो गया, तो कॉलम इसमें ज्यादा है, इसीलिए क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ऐसे आप देख भी सकते हैं ना, थोड़ा सोच के देखिए ना, कॉमन सेंस लगा के देखिए ना, सोया हुआ मैट्रिक्स है ना, ये सोया हुआ मैट्रिक्स है कि नहीं, इसलिए हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद इस सब एग्जांपल लिखेंगे, पर इसको हटाइए। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो इज, ध्यान दिए, नंबर ऑफ रो इज लेस देन, इज लेस देन, इज लेस
देन द नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसमें तो आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, हम बहुत नीट एंड क्लीन लिख दिए हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। इसमें तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। यानी कि रो कम होना चाहिए और कॉलम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसी बात को हम लिखे हैं, रो इज लेस देन, रो कम होना चाहिए किसके तुलना में? कॉलम की तुलना में। चलिए अब एग्जांपल हम देखते हैं, बहुत आसान लगेगा दोस्त। चलिए एग्जांपल थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो -1 है, 0 है, 2 है, 5 है, 7 है और यहाँ पे क्या है? 9 है। देखा जाए तो इसमें कॉलम की संख्या कितना है? 3 है ना। देखिए रो कै गो है? 2 गो है, और कॉलम कै गो है? 3 गो है। तो जब कॉलम 3 गो है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलेंगे। देखिए अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, क्या गोपाल समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलिए। तो यहाँ पे क्या कह देंगे? बी इक्वल टू, बताइए अगर हम यहाँ पे देख ले 3 है और यहाँ पे कितना है? 2 है, यहाँ पे कितना? 5, यहाँ पे 7 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कितना? 0 है और -1 है, 1 है, कितना है? 2 है। आप बताइए ये भी क्या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है कि नहीं? बोलिए। और हम बात करें तो चाहे तो आप ऐसा भी एग्जांपल लिख सकते हैं। जानते हैं इसमें कै गो रो है? 2 गो रो है। कॉलम कितना है जी? 4 गो है। तो ये ज्यादा है कि नहीं? कॉलम ज्यादा होना चाहिए। अगर हम बात करें सी इक्वल टू, तो ये भी हॉरिजॉन्टल है। देखिए 2 और यहाँ पे कितना? 0, ये अलग अलग है। रो की बात करें तो कै गो है? 1 गो है। और कॉलम कै गो है जी? 2 गो है। अरे कॉलम 2 गो ना है, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो यहाँ पे क्या कहेंगे? ये भी क्या है? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है। तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कह सकते हैं कि सर आपने पढ़ाया बिल्कुल हमको नहीं समझ में आया, ये हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम बहुत आप लोग के प्रति मेहनत कर रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल हमने लिख दिया, वर्टिकल की बात करेंगे अब। देखिए अब हम वर्टिकल, हो सकता है मे भी आप लोग नहीं लिखे होंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मारिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे? आइए वर्टिकल मैट्रिक्स देख लेते हैं। 5वां नंबर लिखे थे ना, अब छठा लिखेंगे। देखिए छठा में आ जाइए। छठा में क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल, वर्टिकल। ठीक है, वर्टिकल मैट्रिक्स। चौथा में क्या है? वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। ध्यान रखिए, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हमने बता दिया, उसके बाद हम लिखे हैं क्या? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? व्हाट इज वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि वैसा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। रो की संख्या क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे देखिए हमने क्या बोला कि रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो बताइए, थोड़ा सा देखने से ही पता चल गया कि वर्टिकल मैट्रिक्स। सोच के देखिए ना, कितना अच्छा से हर एग्जांपल को हम बताते हैं। खुद सोच के देखिए, अगर यहाँ पे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 0 है, -1 है, 2 है, यहाँ पे 9 है। तो देखने से नहीं पता चल रहा है कि इसमें कॉलम की संख्या कम है। कॉलम देखिए ना, कॉलम क्या है? 1 और यहाँ पे कितना? 2 कॉलम है। और रो की संख्या की बात करते हैं 1 2 3 4 है कि नहीं? तो रो क्या है? 4 गो है। और कॉलम क्या है? 2 गो है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? वर्टिकल मैट्रिक्स हो गया। इसमें तो कोई डाउट नहीं चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स देखिए ना भाई, वर्टिकल मैट्रिक्स है ना, ऐसा रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए, तो इस बात को आप समझ गए हैं। तो इस एग्जांपल को हटा के एग्जांपल को बढ़िया से लिखेंगे, सिस्टमेटिक लिखेंगे। पहले तो हम लोग डिफिनेशन को अच्छे से देख लेते हैं, ठीक है। चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? तो ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, थोड़ा सा क्या करते हैं आप लोग? थोड़ा आराम से तो उठा सकते हैं, हम डर गए। आइए बैठ जाइए, बैठ जाइए, उधर बैठ जाइए, बैठ जाइए ना। चलिए देखिए, वर्टिकल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, बैठिए सर। ए मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स में हमने क्या बताया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए और कॉलम की संख्या कम होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल मैट्रिक्स। तो देखिए हम डिफिनेशन को लिखते हैं, हम लोग तो ऐसे रफली में समझ चुके हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, द नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, यहाँ पे रोज लिखिए, बहुत सारा रो हो सकते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। अब आप यहां पे सोचेंगे, जैसे हमने बताया है रफ में, उसी चीज को हमने लिखा है, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं लिखे हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज,
नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन, यानी नंबर ऑफ रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए किसके तुलना में, देन द नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की तुलना में रो की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स हम लोग क्या बोलेंगे, तो वर्टिकल मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं, चलिए हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं। इज कॉल्ड चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल भी नोट कर लेते हैं। जैसे मान के चलिए, सर जा दीजिए, थोड़ा सा आवाज नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ए बराबर यहां पे देखिए कौन सा वर्टिकल मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए बराबर अगर हम बात करें 2 है, 3 है, 5 है, 0 है, -1 है, कितना 2 है, ठीक है, ये है। तो अगर देखा जाए तो इसमें रो की संख्या क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। और कॉलम की संख्या बात करें तो 1 और 2, तो कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया। इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो ध्यान रखेंगे साथियों कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, ध्यान रखिए। अगर एग्जाम्पल हम आगे देखें तो और भी देख सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, जैसे बी बराबर एक और एग्जाम्पल लिख देते हैं। अगर बात करें 2 है, 3 है, कितना है 5 है, तो देखा जाए तो इसमें रो की संख्या कितना है दोस्त, 3, और कॉलम की संख्या कितना है 1 है। तो ऐसे भी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो देखिए अभी तक जो भी डिफिनेशन बताए हैं, नीट एंड क्लीन बताए हैं। अगर मेरे वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं और केवल ये मैट्रिक्स की बातें नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं जितना भी वीडियो हम अपलोड किए हैं, अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। हमको उम्मीद है ना, हम पढ़ाते हैं, तुमको पता है ना कि हम क्या पढ़ाते हैं। तो इसके लिए आप मेहनत कीजिए, ठीक है। आप लोग हम हेल्प कर रहे हैं ना भाई, ऐसा तो नहीं कि मेरे बदौलत आपका रिजल्ट होगा, कभी नहीं। आप खुद अपने बदौलत रिजल्ट लाइए, हम आपको रिजल्ट को लाने में हेल्प करेंगे, इस बात को आप समझिए, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। आप लोग लेकिन बहुत मुस्कुरा रहे हैं यार, गजब। लेकिन प्रियांशु इतना काला मुस्कुरा रहे हैं, फिर हम भी मुस्कुराने लगते हैं। इतना नहीं मुस्कुराइए, गोपाल मस्त बैठा हुआ है। चलिए आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी तक हम क्या देखे हैं, 6 डिफिनेशन तो देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। स्केलर के बाद देखेंगे यूनिट मैट्रिक्स देखेंगे, है ना। स्केलर पहले देख लेते हैं, स्केलर क्या होता है। तो वैसा मैट्रिक्स देखिए, स्केलर मैट्रिक्स, अच्छा छठा नंबर में होगा जी, कौन सा होगा इसके बाद, 7वां तक होगा। देखिए तो यानी कि 7वां नंबर में देख लीजिए कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देखिए वैसा मैट्रिक्स, अच्छा स्केलर मैट्रिक्स में स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन बताने से पहले डायगोनल एलिमेंट आपको जानना होगा। जब तक डायगोनल एलिमेंट नहीं जानिएगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स नहीं जानिएगा, तब तक आपको दिक्कत होगा, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, स्केलर मैट्रिक्स को रोक के हम डायगोनल ही बता देते हैं अच्छे से। उसके बाद फिर स्केलर में तो आएंगे ही, स्केलर मैट्रिक्स बताएंगे, और भी इक्वल मैट्रिक्स बताना है, कंपेरेबल मैट्रिक्स बताना है, ठीक है, सबको बताना है, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है। तो हम इसको हटा के इसको बाद में बताएंगे, पहले हम डायगोनल मैट्रिक्स बता देते हैं और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है साथियों। चलिए इसको हम हटाते हैं। देखिए क्योंकि जो स्केलर मैट्रिक्स लिखे थे ना, उसमें डायगोनल एलिमेंट बताना है, तो डायगोनल एलिमेंट पहले बता रहेंगे तब ना डिफिनेशन समझने में आसान हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 7वां नंबर देखते हैं, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। दोनों दो बात होता है, डायगोनल मैट्रिक्स दोनों दो बात होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, होता है क्या, डायरेक्ट देखिए एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल में ही डिफिनेशन को आपको समझा देंगे, दिक्कत कहीं नहीं होगा, ठीक है। देखिए जैसे वैसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वैसा मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स। अब यहाँ पे लिख रहे हैं वैसा मैट्रिक्स में, तो कैसा मैट्रिक्स, देखिए इस टाइप का मैट्रिक्स। देखिए मान लीजिए कि ए बराबर, आपके सामने एकदम नीट एंड क्लीन समझेंगे, ए बराबर अगर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है साथियों। अब देखिए अब आपके माइंड में आएगा कि सर कौन सा मैट्रिक्स है, तो पहले बता देते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट
या इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ये सारे मैट्रिक्स क्या होंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको डिफिनेशन हम क्या बताए थे कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या एक समान हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, हमने बताया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखिए इस सारा देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं, जितना रो है उतना ही कॉलम है कि नहीं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ध्यान दीजिए, इस वैसा मैट्रिक्स देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स डिफिनेशन बता रहे हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A11 A11 A22 A33। सर आप ये क्या लिख दिए, ये 22 है, ये 33 है, 11 है, ये सारे एलिमेंट जो होंगे वो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। ध्यान ध्यान रखिए, ये सारे क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो सर ये सब क्या बोल रहे हैं आप, तो देखिए A11 का मतलब हो गया, A11 का मतलब हो गया कि पहला रो पहला कॉलम का एलिमेंट, A22 का मतलब हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, 33 का मतलब यानी A33 का मतलब तीसरा रो तीसरा कॉलम का क्या एलिमेंट। अब देखिए इसमें हम लोग अच्छे समझेंगे, क्या आप जरा सोच के देखिए कि अगर हम जहां पे यहाँ पे कट किए हैं उस सारे एलिमेंट जहां पे हमने कट किया है सारे एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होंगे कि नहीं, आप खुद हमें बताइए। होगा जी, बिल्कुल डायगोनल एलिमेंट होगा यार। अब देखिए अगर हम 3 की बात करें, अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे ये A11 का एलिमेंट है, ये A1 का एलिमेंट है, A11 का एलिमेंट कितना है, 3 है। अगर हम बात करें 1 की बात करें, इस 1 की बात करें तो ये जो 11 जो ये जो 1 एलिमेंट है ये A22 का एलिमेंट है, क्या है कि नहीं। अगर हम इसकी बात करें 1 की बात, इस 1 की बात करें तो ये क्या है, A33 का एलिमेंट है। तो कहने का मतलब कि डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो मैट्रिक्स में A11 A22 A33 अगर मान लीजिए जो भी दिखेगा इस टाइप के एलिमेंट दिखेगा उसको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। लेकिन आपके माइंड में सब डिफिनेशन में कैसे सटीक बोलेंगे, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन को भी हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। इसको पहले हटाते हैं, उसके बाद डिफिनेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग एग्जांपल समझ लिए, डिफिनेशन को लिखेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल को और लिख लेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, इस बात को आप समझिए। ठीक है, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखिएगा ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, है ना, रो और कॉलम की संख्या समान होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू एलिमेंट ऑफ ith रो और jth कॉलम और m बाई n, m बाई यहाँ पे m लिखना पड़ेगा। जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दिए है तो जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा कि नहीं, बताइए, जितना रो होगा उतना ही कॉलम ना होगा, उसी को ना बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब यहाँ पे हमने लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स a इक्वल टू कैपिटल A इक्वल टू aij एलिमेंट ऑफ ith रो jth कॉलम m बाई n का अगर रहेगा तो इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन होगा उस चीज को देख लीजिए। तो इसमें जो डायगोनल देखा इन दिस मैट्रिक्स है ना, इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में हम लिखेंगे, साफ साफ लिखेंगे इन दिस मैट्रिक्स, इन दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में देखिए जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल जो एलिमेंट्स होंगे साथियों ध्यान रखेंगे वो क्या हो जाएंगे, तो ए आई जे क्या हो जाएंगे, ए आई जे वेयर, जहां जहां आई इक्वल टू जे होना चाहिए, आई इक्वल टू क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए। देखिए मेन डिफिनेशन यही है साथियों, आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये तो क्या है आपके माइंड में, सर आपने एक एलिमेंट लिखा, नहीं, यहाँ पे लाखों एलिमेंट है, करोड़ों एलिमेंट है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप कितना भी एलिमेंट को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो एलिमेंट, इसमें से वो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे जिसमें आई इक्वल टू जे हो जाए। अब बताइए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए हम बात करें यहाँ पे A11 की बात करें, A22 की बात करें, तो देखिए जितना आई हो उतना ही जे है कि नहीं, खुद सोच के देखिए, जितना आई हो उतना ही जे है कि नहीं। तो ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डायगोनल एलिमेंट कहलाएंगे। इस बात को आप समझिए साथियों। ठीक है, तो चलिए हम एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ऐसा आ गया A इक्वल टू, यहाँ देख लीजिए 2 है, यहाँ पे कितना 3 है, 5 है, कितना है 7 है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कट किए हैं यही क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, ध्यान देंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स आपके सामने निकल के आएंगे वो क्या निकल के आएंगे, 2 और कितना आ जाएंगे 7। ठीक है, ये 2 और 7 आ गया आपके माइंड में, सर कैसे, तो हमने अभी जस्ट बताया है ना। देखिए A11 का एलिमेंट खोजेंगे,
A11 का ith रो और jth कॉलम का मतलब i इक्वल टू j होनी चाहिए, जितना i है उतना ही j है कि नहीं, हमने डिफिनेशन में बोल दिया यहाँ पे i इक्वल टू j होनी चाहिए। तो बताइए कि पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट यहाँ पे 2 है कि नहीं, बोलिए क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर उसके बाद A22 होता है, A33 होगा, A44 होगा, A55 होगा, ऐसा सब होगा। हाँ भाई, जब i इक्वल टू j है तो A55 होगा कि नहीं, A66 होगा कि नहीं, होगा ना प्रियांशु, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो A22 का मतलब क्या होगा, बोलिए 7, तो यही सब क्या कहलाता है, डायगोनल एलिमेंट होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे से आपको हम समझा चुके हैं, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाए, कोई दिक्कत तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, आप लोग भी अपना फोटो चाहे तो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए जी, आगे हम लोग बढ़ जाए। चलिए पेज को ऐड करते हैं। हमने अभी क्या देखा है, हमने अभी क्या देखा है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, अब क्या देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अभी तो 7वां नंबर लिखे हैं ना, अब 8वां लिखेंगे। देखिए 8वां नंबर ध्यान देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, तो देखिए वैसा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। लेकिन सबसे पहली बात है कि हमने तो बताया ही नहीं, हमने तो अभी ये बताया ही नहीं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट क्या होता है कि नहीं, तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे मान के चलिए कि एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ए बराबर आप खुद सोच के देखिए, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 है, 2 है, 5 है, ठीक है, 7 है, 8 है, 9 है, 0 है, -1 है, और यहाँ कितना है, कितना 12 है मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे चलिए अब आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी आप जस्ट देखें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा जो ये बच रहा है ना, इसके अलावा जो ये आप देख रहे हैं, ये पार्ट बच रहा है 7 0 -1, उसके बाद 2 9 5, ये सारे जो कहलाएंगे, ध्यान दीजिए, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, बात को समझिए, हम कैसे लिख रहे हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, इसमें जो 2 5 और 9 क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट, क्या कहलाएंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट। हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉन डायगोनल। देखिए पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, और हम अच्छे से पढ़ाएंगे भी, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब चलिए अगर हम बात करें 7 0 -1, ये भी क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल। ठीक है, अब चलिए, अभी आपने क्या देखा, ये जो 3 8 अब 12 क्या है, डायगोनल एलिमेंट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे, देखिए एक बार और यहाँ पे कट कर देते हैं, ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। इसके अलावा जो देखते हैं 7 0 -1, उसके बाद 2 5 9, ये सब क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, इस बात को आप समझिए। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे स्क्रीन सेट कर लीजिए, कितना स्क्रीन सेट कर लीजिए, बहुत काम आएगा, और कॉपी में भी आप लिख लीजिएगा, कर लिए, चलिए कर लिए ध्यान से। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया नॉन डायगोनल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, तो डायगोनल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, वैसा मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें, ध्यान दीजिए, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए। अब कैसा, तो अभी देखिए, जैसे हम एग्जांपल अभी जस्ट लिखते हैं, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे 0 लिख देते हैं, यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं। बताइए, आप खुद बताइए क्या है, डायगोनल एलिमेंट है कि नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। तो कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर नॉन डायगोनल इसकी बात करें और इसकी बात करें, तो ये क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है, तो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इस बात को आप समझिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होनी चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, इसमें कोई डाउट है नहीं है, चलिए हम इसको हटाते हैं। अब देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लिखेंगे डायगोनल एलिमेंट में ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल मैट्रिक्स, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर
ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix if if they have यदि वे रखते हैं, if they have diagonal elements are anything, diagonal, सबको अच्छे से एग्जांपल में बताएंगे, घबराइए नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर एनीथिंग, यानी कुछ भी, एनीथिंग मतलब कुछ भी, ध्यान रखिए, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स आर एनीथिंग एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। देखिए डिफिनेशन को फिर से आप लोग अच्छे से देख लीजिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if they have diagonal elements are anything and non diagonal elements are zero। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। इज कॉल्ड क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, हम यहाँ पे पहले लिख चुके हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है जीरो होनी चाहिए, इतना तो आप समझ गए। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में मान लीजिए अगर हम ए बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, ठीक है, 3 है, और यहाँ पे क्या होगा, 0, और यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना है, 5 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ पे कितना 0 है, यहाँ पे कितना 0, यहाँ पे कितना लिख दिए, 3 लिख दिए, ठीक है। अब आप जरा सोच के देखिए, क्या इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी है कि नहीं, आप खुद बताइए, क्या प्रियांशु, क्या गोपाल, है कि नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट यही होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट, इस बात को आप समझिए साथियों। तो डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है और नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो गया, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें तो आप डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट मार रही है, टाइम पास नहीं कीजिए, ठीक है। अगर हम दो रो दो कॉलम की बात करें, यहाँ पे 3 रो 3 कॉलम है, और हम बात करें एग्जांपल में, यहाँ पे देख लीजिए 2 रो 2 कॉलम की बात करें, अगर मान लीजिए कि बी बराबर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिख रहे हैं और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, यहाँ कितना -1 है। देखिए हमने अभी क्या बोला कि डायगोनल एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 0, यानी नॉन डायगोनल, जितना भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे सारे क्या होंगे, 0 0। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। अब तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए, रुक जाइए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कर लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी बहुत नीट एंड क्लीन डिफिनेशन बता दिया है। अब हम लोग आगे आते हैं ऐड करके पेज को। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो अभी हमने 8वां लिखाया है, क्या 8वां, उस बाद 9वां में, 9वां में देख लीजिए क्या है, 9वां में क्या है भैया, 9वां में आपके सामने आ गया स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। 9वां में क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। 9वां यह क्या है आपके सामने, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए, सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0। देखिए अब हम साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन को, आप समझिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, इज सेड टू बी, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहे जाएंगे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, ध्यान देंगे साथियों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इफ दे हैव इफ दे हैव इफ दे हैव इफ दे हैव डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल and non-diagonal elements and non-diagonal elements are 0।
देखिए डिफिनीशन से बहुत सारा क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत सारी बात यहीं से आप समझ जाएंगे। हमने स्केलर मैट्रिक्स में क्या बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ दे हैव डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या, जीरो। इतना ध्यान रखिए। चलिए एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल करेंगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लिख रहे हैं ए बराबर, अगर हम बात करें यहाँ पे तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करें 3 और यहाँ पे क्या है 0 और यहाँ भी क्या बोल दे 0 और यहाँ पे क्या बोल दे 3, ठीक है। अब देखिए क्या इसमें जो आपको मतलब इसमें जो आपको डायगोनल एलिमेंट है क्या इक्वल है कि नहीं। डायगोनल एलिमेंट क्या हो गया 3 और 3, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, आगे भी 3 होने चाहिए, आगे भी 3 होने चाहिए। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब तो डाउट नहीं होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या गोपाल डाउट है क्या। और मान लीजिए हम b बराबर यहाँ पे देखिए ऐसे लिख रहे हैं, मान के लिए यहाँ पे देखिए माइनस में 3 लिख दिए, चाहे माइनस में 4 लिख दिए, क्या दिक्कत है जी। माइनस में 4, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, यहाँ भी कितना 0, यहाँ कितना -4, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 0, यहाँ कितना -4। आप इसमें भी सोच के देखिए गोपाल, क्या डायगोनल एलिमेंट, क्या डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे इक्वल है कि नहीं। -4 है तो यहाँ भी -4 है। देखिए आपके सर निगेटिव भी हो सकता है, अरे बोला ना कुछ भी हो सकता है, डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकता है लेकिन इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल होनी चाहिए। और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। इसमें कोई डाउट है। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। चलिए डिफिनीशन एकदम नीट एंड क्लीन बता दिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ भी रहे होंगे, ठीक है। चलिए आप एक स्क्रीनशॉट मारिए, कर लिए स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद से हम लोग आगे पेज ऐड करते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अब यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे साथियों। चलिए 10वां नंबर देख लीजिए, यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट का दूसरा नाम आइडेंटिटी भी होता है, हम दोनों नाम लिख देते हैं, यूनिट बोलिए या आइडेंटिटी बोलिए। आइडेंटिटी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं, तो वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स केवल 1 1 1 होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। बात को फिर से अच्छे समझ लीजिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसे कहेंगे, तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है 1 1 1 ही होने चाहिए, ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कितना होने चाहिए, जीरो। इस बात को समझिए। तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख देते हैं ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा सब लोग, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be यूनिट या आइडेंटिटी, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। इफ दे हैव, यदि वे रखते हैं, इफ दे हैव डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बोलिए, हाँ डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या बोलेंगे, आर 1, नहीं तो यूनिटी बोलिए, वैसे हो सकते यूनिटी मतलब ही 1 होता है, ठीक है। यूनिटी, ध्यान दिए हम गोल कर दे रहे हैं यहाँ पे, यूनिटी, ठीक है। हमने क्या बोला, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ दे हैव डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या बोलिए, जीरो। इसमें कोई डाउट है, नहीं है। चलिए इतना तो आप अच्छे से जान गए। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा आ गया, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा आ गया, ए बराबर, ध्यान दीजिए, ए बराबर 1 0 0 1, क्या यह यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं, इसी को हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे, बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 कितना है, 1 है। इस बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अच्छे से देखते हैं तो सारा जो आप डायगोनल एलिमेंट देखते हैं ये सब क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर 1 1 1 हो जाए
तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 1 1 सब है, इसमें भी क्या है 1 1, जितना भी मतलब जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा सब 1 होगा, इसमें भी जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होगा सब क्या होगा 1 होगा। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट है नहीं है, चलिए स्क्रीनशॉट कीजिए, कर लिए। अब देखिए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसको हम बढ़ाते हैं। हमने अभी क्या देखा, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंपरेबल, क्या पढ़ेंगे, कंपरेबल मैट्रिक्स। और कंपरेबल मैट्रिक्स के बाद हम लोग पढ़ेंगे इक्वल मैट्रिक्स। अभी हम पहले क्या पढ़ेंगे, कंपरेबल मैट्रिक्स, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। तो कंपरेबल मैट्रिक्स में देख लीजिए 11 नंबर में, देखिए सब लोग कंपरेबल मैट्रिक्स बहुत आराम से हमने समझाया है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। कंपरेबल, देखिए बहुत सारे लोग इसको कंपरेबल भी पढ़ते हैं, है ना। कंपरेबल मैट्रिक्स नाम काफी है, सुनने से पता चल रहा है कंपरेबल मैट्रिक्स, कंपेयर करना, ठीक है, कंपेयर करना। तो कंपरेबल मैट्रिक्स क्या किसको बोलते हैं, या कंपरेबल मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। वैसा मैट्रिक्स, कंपरेबल मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में, यानी कि अच्छा बताइए, कंपरेबल नाम सुनने से भी पता चल रहा है ना कि कंपरेबल मतलब क्या होता है, कंपेयर करना, है ना। तो वैसा दो मैट्रिक्स, अच्छा कंपेयर एक से तो नहीं हो सकता, अकेले अपने आप में थोड़ी ना कोई कंपेयर कर सकता है, कंपेयर तो एक से ज्यादा में होती है। तो यानी कि वैसा दो मैट्रिक्स जिस दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। मान लीजिए ए बराबर कोई मैट्रिक्स है और बी बराबर कोई मैट्रिक्स है, तो जितना ए का ऑर्डर है उतना ही बी का भी होनी चाहिए। कैसे ऑर्डर क्या बोल दिए, तो अब मान लीजिए ए में, अब ऐसे देखिए एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिख दिए और बी बराबर यहाँ पे कितना लिख दिया, मैट्रिक्स। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये 3/2 का है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 3/2 का, तभी ये क्या है, कंपरेबल मैट्रिक्स है। अगर ये 3/, अगर मान लीजिए कि 1 का होता है तो इसको भी क्या 3/, क्या 1 होना पड़ता है कंपरेबल मैट्रिक्स के लिए। यानी इसी को बोलते हैं ऑर्डर। तो दोनों मैट्रिक्स का वैसा दो मैट्रिक्स जिसमें ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 3/, यहाँ पे 5 का रहता है तो इसको भी 3/5 का होना पड़ता है, तभी जाके ये हट जाता है। 3/5 है, 3/5 अगर दोनों हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, कंपरेबल मैट्रिक्स। सिंपल सा डिफरेंस समझानिए कि दो मैट्रिक्स वैसा मैट्रिक्स जिसमें दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ऑर्डर है, ये क्या है, ऑर्डर है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर समान हो गया उसको क्या बोलेंगे, कंपरेबल मैट्रिक्स। तो साफ साफ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए हम साफ साफ लिखेंगे ए मैट्रिक्स, है ना, टू मैट्रिक्स, देखिए ऐसे लिखिए, इसको हटाइए, डिफिनेशन हम लोग कैसे इसको देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स, अच्छा टू मैट्रिसेज लिखिए, टू मैट्रिसेज, क्योंकि यहाँ पे दो की बात हो गई। टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेट टू बी कंपरेबल, टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेट टू बी कंपरेबल इफ दे हैव, इफ they have if they have two matrices A and B are said to be comparable if they have same order, if they have same order, ठीक है, they have same order, यानी दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। इफ दे हैव सेम ऑर्डर, इतना तो आप जान गए। टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेट टू बी कंपरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। चलिए एग्जांपल में हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे आपके सामने मान लीजिए कि यहाँ पे ए बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 है, यहाँ कितना 2 है, 5 यहाँ कितना 7 है, ठीक है। यहाँ कितना है, 2/2 का है कि नहीं। एंड में अगर हम यहाँ पे बी बराबर अगर मैट्रिक्स लिख दिए, यहाँ पे कितना लिख दिया, 7 है, 0 है, -1 है, और यहाँ कितना 9 है, ठीक है। चलिए ऐसा है, तो ये भी कितना है, 2/2 का है। आप हमें समझाइए कि जितना ऑर्डर इसका है उतना ही ऑर्डर इसका है कि नहीं। आप हमें बताइए कि जितना ऑर्डर इसका है उतना ही ऑर्डर इसका है कि नहीं। तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान हो गया, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर एक समान हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपरेबल मैट्रिक्स, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए अब ऐसा बहुत सारा हो सकता है, मान के चलिए एग्जांपल हम यहाँ पे भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी बराबर कोई मैट्रिक्स है, ध्यान दिया, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे कितना 9 है, ठीक है, ये क्या है, 9 है। और हम एंड में डी बराबर हम यहाँ पे लिख दिया, -1 है, 2 है, 0 है,
5 है, 7 है, कितना 8 है। तो यहाँ पे देखिए 2/3 का है कि नहीं, इसमें 2 रो 3 कॉलम है, ऑर्डर इसका कितना है 2/3। तो इसका भी ऑर्डर देखिएगा तो 2/3 ना लग रहा है। तो दोनों मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर समान हो गया तो इसीलिए यहाँ पे सी और डी क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। सी और डी क्या कहलाएंगे, सी मैट्रिक्स और डी मैट्रिक्स क्या क्या कहलाएंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए अभी तक जो भी डिफिनेशन बताया एकदम नीट एंड क्लीन बताए हैं, आप इस बात को समझिए, ठीक है। यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बहुत कम मिलेगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, स्क्रीनशॉट जल्दी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ जाएं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपेरेबल मैट्रिक्स के बाद हम लोग इक्वल मैट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे, इक्वल मैट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 12 नंबर में क्या देखेंगे, 12 नंबर में इक्वल मैट्रिक्स। 12 ना होगा जी, अरे बोलिए ना, 12। तो 12 देखिए हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे रोमन में, ठीक है। 12 क्या बोले हैं अभी, इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स है ना, इक्वल मैट्रिक्स ध्यान दीजिएगा। इक्वल मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, ध्यान दीजिए। इक्वल मैट्रिक्स, अच्छा बताइए, इक्वल की बात आ गया तो इसमें भी तो कंपेयर की बात आ गया। जब इक्वल की बात आ गया तो एक से ज्यादा होगा, आप खुद सोचिए, देखिए ना नाम काफी होता है इक्वल मैट्रिक्स। तो वैसा दो मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, वैसा दो मैट्रिसेस जिसमें ऑर्डर तो समान होनी चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो समान होनी चाहिए, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी समान होनी चाहिए, साथ में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी समान होने चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। बस डिफिनेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, कंपेरेबल में केवल ऑर्डर सेम होते हैं और इक्वल में ऑर्डर के साथ में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, इक्वल मैट्रिक्स। देखिए हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टू मैट्रिसेज, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से डिफिनेशन को यहाँ पे सजा के लिख रहे हैं। टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज ए एंड बी, two matrices A and B are said to be, are said to be equal matrix, equal, are said to be equal matrix if they have, if they have same order, if they have same, if they have same order and as well as, as well as का मतलब साथ ही साथ, as well as they are, they are मतलब उनके, as well as their corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, corresponding elements are equal, ठीक है। देखिए हमने क्या लिखा, टू मैट्रिसेज, हेलो, अरे बैटरी इसका डिस्चार्ज हो गया, हेलो, 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 टू मैट्रिसेज, ध्यान दिए, टू मैट्रिसेज A and B are said to be equal matrix if they have, if they have same order and as well as their corresponding elements are equal। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने अगर A बराबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, एंड में अगर हम B बराबर की बात करें तो यहाँ भी 2, 3, 5 कितना है, 7 है, ठीक है। लगता है बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2/2 का है कि नहीं, ये भी कितना है, 2 बाई कितना, 2 का है। तो इनके ऑर्डर भी समान है, साथ ही साथ इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल है। देख लीजिए, 2 है तो 2 है, 3 है तो 3 है, 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, इसमें कोई डाउट है नहीं है। तो ये सब बात को आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होंगे, अब तो कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हमको लगता है डिस्चार्ज हो गया है, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, अब आगे बढ़ाना सही नहीं है, ठीक, ओके। चलिए तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए।